हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो हमने अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था 16.1 हमने क्या कर दिया था, अपना जो एक्सरसाइज प्रश्नावली है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था घन और घनाभ। तो मैंने घन और घनाभ से संबंधित जितने भी सूत्र थे वो तुम सबको लिखा दिए थे और हमने कुछ एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी इसके कर लिए थे। तो अब इसमें एक ही ऐसा उदाहरण है जो कराने लायक है, वो मैं अब करा देता हूँ। ठीक है, और तो वो सरल है ना। उसमें क्या करना है, जो तुम्हारा उदाहरण 7 है ना, उसमें क्या करना है, एक संदूक की माप दी गई है और उसका व्यय निकालना है। तो क्या कर लेना है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना। किससे? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई से। और फिर जितना भी उसमें 1 मीटर का खर्चा दिया गया है ना, 12 प्रति वर्ग मीटर है, तो उसका 12 से हम गुना कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जो ये तुम्हारी वीडियो डलेंगी ना 10th क्लास की, ये अल्टरनेट डला करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना। क्योंकि रोज रोज वीडियो डलती हैं तो हो सकता है तुम पे ज़्यादा लोड आ रहा है, क्योंकि अब तुमने पढ़ना कम कर दिया है ना। अब तुम बहुत कम लोग वाग वीडियो देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद तुम वीडियो नहीं देख पा रहे हो रोजाना। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला करेंगे। ठीक है ना, 10th क्लास की। तो अब एक दिन छोड़ के एक दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, है ना, क्योंकि ये छुट्टियाँ हैं। अगर ये इन छुट्टियों में तुम नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर टाइम का यूज़ नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होंगी ना तो सारी सब्जेक्ट चला करेंगी। अब केवल 3 सब्जेक्ट चल रही हैं, तो इन 3 को अच्छे से पढ़ लो, है ना। जब क्लास स्कूल स्टार्ट होगी तो सारी सब्जेक्ट चलेंगी और फिर तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तुम कवर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अब इन छुट्टियों का अच्छे से इस्तेमाल करो, जितनी हम करा रहे हैं उनको उतनी ही अच्छे से ढंग से उनको कर लो, ताकि उनको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे से तुम इनको सब एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अब इसमें जो उदाहरण है ना 8वां, वो मैं तुमको करा देता हूँ। तो देखो जो उदाहरण 8वां है उसमें कहा गया है कि धातु के 3 समान घनों के कोर, घन है, क्या है, घन 3 है। उदाहरण नंबर 8। देखो हमें 3 घन दिए गए हैं, एक घन, 2 घन और 3 घन। ठीक है, और इसमें दिया गया है 3, 4 और 5। देखो इसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना है, इनको पिघलाकर, क्या, इनको पिघलाकर एक नया क्या बनाना है, घन। और उस घन की हमें क्या लगानी है, कोर की लंबाई। कोर यानी ये साइड जो है ना, इनको बोलते हैं कोर। तो देखो इन तीनों को पिघला दिया, क्या कर दिया, पिघला दिया, और एक नया ही क्या बनाया, घन। तो 3 का मिलके जो एक घन बनेगा वो तो कैसा बनेगा, बड़ा घन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? जैसे मान लो ये घन बना दिया हमने, उन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया। ठीक है, तो इस घन की ये कोर, जैसे इसकी 3, 4 और 5 है ना, इसकी कितनी होगी। तो देखो इसका आयतन, भाई पिघलने में क्या आता है, पिघलने में आयतन आता है ना। आयतन मतलब उसमें कितना वजन है उसका, है ना। तो जो उसका वजन वो उसका आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, इन तीनों को पिघलाया है तो इन तीनों के आयतन को जोड़ देंगे। जितना इन तीनों का आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो मिलके बना है वो इन 3 से ही तो मिलके बना है ना। जैसे मान लो अब हमें इसमें घन थे, या फिर हमें दी जाती है लोहे, मतलब किसी भी धातु की बॉल। ठीक है ना, कि एक धातु की 3 धातुओं की बॉल है जिनकी मान लो समान भी है, 3 सेंटीमीटर की है, तो उनको पिघलाकर एक बॉल बनाई जाए, तो जितना उन तीनों का क्या होगा, आयतन होगा, उतना ही जो एक वो बड़ी वाली बनेगी ना, उसका आयतन होगा, क्योंकि वो 3 से मिलके ही तो बनी है। ऐसे ही सेम यहाँ है, इससे, इससे और इससे मिलके तीनों को पिघलाकर ये बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा तो आएगा नहीं, जितना इन तीनों का आयतन उसका, इसका एक का आयतन। जब आयतन आ जाएगा तब हम क्या निकाल लेंगे, उसकी एक साइड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 का आयतन निकालते हैं। तो देखो 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, तो आयतन कैसे निकालते हैं हम, भुजा क्यूब से। किससे निकालते हैं,
भुजा क्यूब यानी भुजा का घन। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 27। तो देखो 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर। अब देखो 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन तो कितनी है, 4 है तो 4 का क्या कर देंगे, क्यूब। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब यानी घन, है ना। जैसे वर्ग, स्क्वायर, वर्ग को 2 लिखते हैं, घन को क्या लिखते हैं, 3, और उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा, 5 का क्यूब। तो 5 25 और 25 75, 25 चौक 25 पंजे 125 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले का आ गया 27, दूसरे का आ गया 64 और तीसरे का आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, क्यूब। ठीक है ना। तो ये तो है इन तीनों का आयतन। अब हमने तीनों को पिघलाकर एक नया क्या बनाया है, घन। तो नए घन का आयतन देखो क्या होगा, नए घन का आयतन बराबर, इन सबको पिघलाकर ही तो बनाया गया है। तो 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 216 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 216 सेंटीमीटर कितना आ गया, क्यूब आ गया। तो ये क्या आ गया, नए घन का आयतन। तो देखो आयतन यानी कि वही भुजा स्क्वायर, है ना। तो देखो भुजा, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, एक भुजा यानी कोर, कोर को ही क्या बोलते हैं, भुजा। तो इसकी भुजा क्यूब बराबर कितनी है, 216। तो भुजा बराबर 216 का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, या ऐसे, जैसे अंडर रूट को तो केवल अंडर रूट और क्यूब रूट ऐसे। तो 216 किसका होता है, 6 का होता है। ठीक है। ये तुमको लिखाए थे पहले, फिर भी देखो याद ना हो ना, तो इन सब को याद कर लेना। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, कितना होता है 8। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर। कितना होता है, 216 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। कितना होता है, 216। ऐसे ही 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है अपना 343। कितना होता है, 343। ऐसे ही जो 8 का क्यूब होता है वो होता है 512। कितना होता है, 512। ऐसे ही जो 9 का क्यूब होता है वो होता है अपना 729। कितना होता है, 729। और 10 का हो जाता है 1000। कितना हो जाता है, 1000। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 1000। ठीक है। तो ये कहाँ तक हो गए अपने, 10 तक क्यूब हो गए। कहाँ तक हो गए, 10 तक क्यूब हो गए। ठीक है ना। तो इन सब को क्या कर लेना, याद कर लेना ना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब काम में आएंगे इस एक्सरसाइज में, ना। क्योंकि जब भी आयतन निकालेंगे तो हम क्यूब की ही बात करेंगे। घन के आयतन में किसकी बात करेंगे, क्यूब की। ठीक है ना। तो ये ऐसे भी याद होना चाहिए कि अगर 216, जैसे ये 216 अगर आयतन है तो भुजा कितने की होगी, 6 की। 216 आयतन 6 की भुजा। अगर 343 होता तो 7, 512 होता तो 8, 729 होता तो 9 और 1000 होता तो 10। ठीक है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। इसमें भुजा कितने की आ गई, 6 सेंटीमीटर की। तो याद रखना, जब भी कोई किसी घन को या घनाव को पिघलाकर नया आयतन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जितने भी वो घनों को या घनावों को पिघलाया गया है
उनका आयतन जोड़ देंगे तो जो नया घन बना है ना उसका आयतन बन जाएगा। तो नए घन के आयतन से फिर हम उसकी क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, और वो भुजा ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। उनका आयतन जोड़ने पर यही आएगा और फिर भुजा ऐसे ही आ जाएगी, पॉइंटों में नहीं आएंगी, पॉइंटों का झंझट नहीं होगा, सीधी क्या निकलेगी, भुजा। अगर तुम वो याद कर लोगे तो आसानी से इसकी भुजा निकल जाएगी घन की। ठीक है, तो देखो करते हैं। मैं देखो इसके सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि बिल्कुल जो सरल प्रश्न है ना वो तुम्हें खुद को ही करने पड़ेंगे। देखो अब इसके जो कुछ क्वेश्चन है ना वो मैं केवल पढ़ देता हूं और तुमको बता देता हूं कैसे होंगे, वो करने तुमको खुद को ही पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई से। इससे तो निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया गया है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब केवल क्या रखना है, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखना है और इसको क्या कर देना है, हल। ठीक है, बस ये याद रखना, जब भी हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर है तो इसमें तो मीटर स्क्वायर और इसमें मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो सरल है ना, उसे तुम कर लेना। अब दूसरा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8, 6 और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें एक पिघलाकर नया घन बनाया गया, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी अभी हमने किया था, है ना, जो अभी अभी उदाहरण किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही है, केवल क्या कर दिया गया है, उनकी भुजाओं का मान बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, भुजाओं का मान। देखो देखो सबसे पहले हम नए घन का आयतन निकालेंगे। किसका, नए घन का आयतन। तो नए घन का कैसे निकालते हैं, उन तीनों घन के आयतन निकाल के उनको जोड़ देते हैं। नए घन का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, तीनों घनों के आयतन के। ठीक है, तो देखो भुजा कितनी कितनी दी गई है, 8, 6 और 1। 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अभी अभी मैंने सबके इनके क्यूब तो में लिखाए गए हैं। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 6 का होता है 216 और 1 का होता है 1। तो हम इनको जोड़ देते हैं। देखो 512, 216 और 1, तो 9, 2 और 7 कितना आ जाएगा, 729। कितना आ गया, 729। और मैंने अभी अभी लिखा है 729 किसका क्यूब होता है, 729 क्यूब होता है 9 का। तो ये तो तीनों घनों का आयतन आ गया और नए घन का आयतन आ गया। तो नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर कितनी होगी, 729 का अंडर रूट और क्यूब रूट, तो इसका मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सरल है, जैसे जैसे अभी हमने किया था ऐसे ही है, केवल इनके मान याद रख लेना ना, ये जो मैंने अभी अभी तुमको लिखाए ही थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक संदूक का माप 50 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। देखो ये जब भी गुनाओं में लिखे ना तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। ठीक है ना, तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो देखो कपड़े की आवश्यकता यानी हमें क्या करना है, उसके लिए कवर बनाना है।
तो कवर बनाना है तो चारों ओर से उसका माप चाहिएगा, तो हम इसमें क्षेत्रफल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कवर तो चारों तरफ के लिए बनता है ना, तो इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन से फॉर्मूला से? उसी से 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई से, और तीनों इसके मान दिए गए और इसको निकालना बिल्कुल ही सरल। ठीक है, तो तुम 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई ये सूत्र लगाना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और इसको हल कर लेना। ठीक है, सबको हल करनी है ना। अगर नहीं हो तो तुम मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो कि हमसे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर, आधार जो है उसके समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं तुमको सॉल्व कराता हूँ। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ देखो, घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी कि ये वाला पृष्ठ, इसके जो सब पृष्ठ है ना उनका क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी? 100 का अंडर रूट बराबर 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसको काट देना है। ठीक है, किसके? घन को उसके आधार के समतल। ठीक है, जैसे ये एक घन है, इसको आधार के समतल ऐसे काट दिया। देखो ये 10 थी, ये 10 थी और ये भी 10, यानी लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10। ठीक है, अब देखो लंबाई और चौड़ाई तो 10-10 है, लेकिन ऊंचाई आधी हो गई। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो घन था अब वो घनाभ बन चुका है। देखो अब इसको मैं 2 पार्टों में अलग अलग कर देता हूं। एक ऊपर वाला पार्ट ये हो गया और एक नीचे वाला पार्ट ये हो गया। इसको 2 पार्टों में विभाजित कर दिया। तो देखो ये तो है 10, ये तो है 10, लेकिन ये कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि इसको जो 10 था ना उसको लगातार कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है? 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 5, क्योंकि उसे आधार के क्या कर दिया गया है? समतल काट दिया गया है। पहले 10-10-10 था। देखो पहले ये एक ऐसे कोई घन था, ये उसकी सारी भुजाएं कैसी थी? 10-10 सेंटीमीटर की थी। अब उसको ऐसे काट दिया गया, तो देखो ये तो 10 रहेगी, ये 10 रहेगी, लेकिन ये 10 की कितनी हो जाएगी? 5-5, और वो क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली? उसकी भुजा तो हमने निकाल ही ली। अब हमें क्या करना है? घनाभ बन गए। वो क्या बन गए? घनाभ बन गए। तो अब हम क्या करेंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैसे लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है ना, ऐसे लिख लेंगे कि घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटे जाने पर प्राप्त दोनों भाग कैसे होंगे? घनाभ होंगे। कैसे होंगे? घनाभ। तो इसको लिख लेना। कैसे लिखना है? घन को आधार, घन को आधार के समांतर काटने पर 2
घनाभ बन जाते हैं। और अब हमें क्या लिखना है, घनाभ। अब देखो घनाभ तो बन गया, लेकिन घनाभ के क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई भी तो है ना। तो घनाभ की लंबाई बराबर तो होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। सेम चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई 10 से कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। घन से घनाभ बन गया, लंबाई चौड़ाई तो समान रहेगी लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। अब दो घनाभ हैं तो हम एक घनाभ का निकाल लेते हैं, दूसरे का उससे 2 से गुना कर देंगे। चाहो तो ऐसे कर लो कि दोनों घनाभों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे तो पहले ऐसे लिख लो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला, ठीक। तो रख देते हैं, 2 गुना लंबाई कितनी है, 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 5 प्लस 5 गुना 10। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक। 10 गुना 10 100, 50 और 50 100, 200 गुना 2 400, कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एक घनाभ का। और दोनों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, इसने एक का पूछा है, दोनों का पूछा है। तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा, प्रत्येक भाग का यानी अलग अलग का। तो एक प्रत्येक का कितना होगा, 400 मीटर सेंटीमीटर, और दूसरे का भी कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये याद रखना है, जब भी घनाभ को आधार के समतल काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घन को काट देंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई है वो कैसी हो जाएगी, आधी। याद रखना, जब आधार के समतल काटेंगे ना, आधार के समानांतर काटेंगे, जब तो ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी, आधी। क्या हो जाएगी, आधी आधी। और जब उसे ऊंचाई के क्या काटेंगे, समानांतर, यानी ऐसे बीच में से काटेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई आधी रह जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई आधी। चौड़ाई दोनों स्थितियों में क्या रहेगी उसकी, समान रहेगी, ठीक है। जब आधार के समानांतर काटेंगे तो ऊंचाई आधी हो जाएगी, है ना, और जब उसके लंब के समानांतर काटेंगे तो उसकी लंबाई आधी रह जाएगी, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है इस वाली में 16.1 में जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। तो इसमें दिया गया कि बगैर ढक्कन का क्या है, एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। कितनी मोटी लकड़ी का, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का। इसमें लकड़ी की मोटाई दी गई है, ध्यान रखना। इसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात किया गया है। अंदर की ओर, याद रखना। देखो इसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो अब हमें ये जो लकड़ी है, मान लो ये क्या है, लकड़ी, ठीक है।
अब देखो इसमें ना हमें दिया गया है कि ऊपर वाला ढक्कन नहीं है, क्या नहीं है, ऊपर वाला ढक्कन। तो देखो मैं ये ऊपर की दो है ना, ये मिटा देता हूं, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके ऊपर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, ये बिना ढक्कन का है। ठीक है, और लकड़ी की मोटाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बक्से के बाहरी भाग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है, तो बाहरी भाग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखेंगे। और हमें निकालना कहां का है, अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर हमें क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, पेंट। तो केवल अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या है, बक्सा ही तो है हमारे पास, है ना। हाँ, तो बक्से के बाहर के भाग की लंबाई, बक्से के बाहरी भाग की लंबाई बराबर कितनी दी गई है, 146 सेंटीमीटर। ये तो है लंबाई। ठीक है, ये भी बाहरी भाग की क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, 116 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, 83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दी गई है क्या, लकड़ी की जो मोटाई। ठीक है, तो बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का। तो बक्से के अंदर की, कहां की, देखो बक्से के अंदर भाग की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 146 में से माइनस करेंगे। भाई लकड़ी की जो मोटाई है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो बाहर से लंबाई चौड़ाई दी गई है। ठीक है, जैसे देखो हमें यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी दी गई है, 146। और हमें निकालनी कहां से कहां तक है, यहां से और यहां तक। यहां से यहां तक की 146 है और यहां से यहां तक की निकालनी है, और इसकी हमें दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो देखो 3 तो इधर से और 3 इधर से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 146 में से लकड़ी की मोटाई क्या कर देंगे, दोनों तरफ से लकड़ी की मोटाई माइनस कर देंगे। 146 में से दोनों तरफ की लकड़ी की मोटाई। भाई अंदर बाहर का हमें 146 दिया गया है और भीतर का निकालना है। तो भीतर का निकालना है तो लकड़ी की जितनी मोटाई है दोनों तरफ से क्या कर दो, हटा दो। तो देखो एक तरफ से 3 सेंटीमीटर, एक तरफ से 3 सेंटीमीटर। तो 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। कितने की आ गई है, अंदर की लंबाई की। अब ऐसे ही अंदर की चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई कितनी गई है, 83 माइनस। अब जो सबसे ज्यादा लोग बाग गलती करते हैं ना, वो इस ऊंचाई में गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 83 में से भी क्या कर देते हैं, 6 माइनस कर देते हैं और लिख देते हैं 77। बल्कि ये गलत है, इसमें से हमें 6 माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका कारण देखो, ये नीचे की जो है 3 सेंटीमीटर, अंदर का भाग निकालना है, तो ये नीचे की जो 3 सेंटीमीटर है ना, ये तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन ऊपर उसमें ढक्कन नहीं है, ऊपर तो लकड़ी है ही नहीं। उसने कहा है, क्लियर कहा गया है कि बगैर ढक्कन का क्या है, वो बगैर ढक्कन का एक बक्सा है। क्या है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे, केवल 3, क्या करेंगे 3, और क्या लिख देंगे 80 सेंटीमीटर। और यहां चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो कि बक्से का ढक्कन नहीं है।
क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि बक्से का ढक्कन नहीं है। और अगर बक्से का ढक्कन नहीं है तो कितना माइनस होगा, केवल जो उसके नीचे की क्या है, लकड़ी की मोटाई है। तो अपने पास क्या आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, किसकी, बक्से के अंदर की तरफ की। ठीक है, तो बक्से के अंदर की तरफ की आ गई, तो हम क्या कर देंगे, बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सूत्र वही है जो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है 140 गुना 110 प्लस 110 गुना 80 प्लस 80 गुना 140। ठीक है, जब इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको तो तुम जोड़ पीट के हल कर ही लेना, कितना आ जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया, बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इन दोनों का गुना किया, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, इन सबको जोड़ के 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ लेंगे, है ना, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 55,400। तो बक्से के अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा जो है वो हमें किस में दिया गया है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का। देखो इसमें दिया गया है पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए कि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। हमें अब 1 वर्ग सेंटीमीटर का नहीं दिया गया है, कितने का दिया गया है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पे 2 रुपये का खर्चा आ रहा है। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे नहीं है कि इसका गुना केवल 2 से कर देंगे। तो देखो इसमें हम 1000 से तो भाग देंगे, फिर किससे करेंगे, 2 से हम इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का खर्चा बराबर 2 रुपये। अब देखो ये अलग है, ठीक है ना, अब मैं इधर लिख रहा हूं इसको ना। तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का खर्चा कितना है, 2 रुपया। तो 55,400 वर्ग सेमी पर पेंट कराने का खर्चा कितना होगा, 55,400 गुना 2/1000। तो 3 2 0 से 2 0 यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसका गुना कर दो, 8 5 दूनी 10 की 0 5 दूनी 10 और 1 11 रुपये। कितना आ जाएगा 110 रुपया और 80 पैसा। ठीक है ना, तो दिख रहा होगा ये सब, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 110 रुपये 80 पैसे आ गया। तो इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो ये ऊंचाई का ध्यान रखना है कि ऊपर ढक्कन नहीं है और सब कुछ सेम है। केवल इनमें से तो 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि लकड़ी की मोटाई इधर से भी और इधर से भी। देखो मैं ऐसे बनाता हूं, देखो एक इधर बनाता हूं, देखो याद है हमने ऐसे सॉल्व करते थे कि ये एक क्या है, कोई वर्ग है और ये एक है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता था, या फिर हमें क्या इसका क्षेत्रफल दिया गया है। मान लो इसका, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है 146 और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 3 माइनस 3 6 माइनस कर देंगे 140। ऐसे ही जो ये वाली लंबाई है इसमें से भी 6 कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर ये ऐसा नहीं है
तो ऊपर केवल ये 3 है ना, जो नीचे का ये 3 ही माइनस होगा, ये वाला हिस्सा माइनस नहीं होगा। और सब कुछ सेम में बक्से के अंदर के भाग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। और खर्चा जरूर याद रखना, इसमें क्या नहीं है, हमें सीधा ऐसे नहीं दिया गया कि 2 रुपये वर्ग सेंटीमीटर, दिया गया है 2 रुपया कितने का है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर का लगता है। तो 1000 का इसमें हम भाग दे के 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया गया है कितना, 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक तो हमें दिया गया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें दिया गया है विकर्ण, क्या दिया गया है, विकर्ण बराबर 11 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 11, क्या है 11। तो देखो इन तीनों का योग तो है 19 और इन तीनों के स्क्वायर का योग का अंडर रूट कितना आ रहा है, 11। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास हमने 2 समीकरण बना लिए, ठीक है। देखो मान लो अपने पास बन गया एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम इससे हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, है ना। हमें वर्ग करना है किसका, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का। तो देखो समीकरण 1 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सबसे पहले हम 1 का कर लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला होता है एक, है ना, ये प्लस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये क्या है, एक सूत्र, ठीक है। तो हमें इसमें ये सूत्र लगाना है। तो देखो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 2lb प्लस 2bh प्लस में 2hl बराबर 19 का होता है कितना, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 गुना 19 करके देख लेना ना, क्या 9 नाम 81, 1 है ना, और 6 और 3, 19 गुना 19 करेंगे अब कितना जाएगा, 300 सेंटीमीटर। चलो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, फिर अलग अलग कर लेते हैं ना, और यहाँ कर देते हैं समीकरण 2 का वर्ग करने पर।
ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक, तो अपने पास समीकरण 2 ये रहा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 11। तो देखो 11 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया समीकरण 4। कितना आ गया, समीकरण 4। तो देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इस समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं अगर दिख जाए तो है, यहां से लिखते हैं। देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, किसका मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 121। क्या बचेगा, 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2HL बराबर कितना है ये, 361। अब ये उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2LB 2BH प्लस 2HL बराबर 361 में से माइनस कर देंगे कितना, 121। तो देखो 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2HL बराबर, माइनस करो, एक माइनस में से एक 0, 4 में से 2 गए तो 6 और 240, ये 4 आएगा, कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 2 2 और 2, तो अपन 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। LB प्लस में BH प्लस में HL बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये किसका सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, किसके का, घनाभ का। और इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आ गया, 240। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझो, हमें दिया गया क्या है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दिया गया है 19 और दिया गया है विकर्ण 11। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट। कितना आ गया, 11। अब हमने समीकरण 1 का वर्ग किया तो इसका सूत्र मैंने ये लिख दिया, तो इसमें ये सूत्र लगा दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, समीकरण 2 का भी स्क्वायर किया। तो देखो समीकरण 2 का स्क्वायर करें, ये तो तुम्हें याद करना होगा इस क्वेश्चन में है ना, कि हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर करना है। क्योंकि देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर पे से तो अंडर रूट हटाना है, और यहाँ क्या लेके आना है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ताकि इसका मान हम इसमें रख सकें, है ना। तो इस पे से तो अंडर रूट हटाना है और इस पे स्क्वायर लेके आना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरणों का स्क्वायर करना होगा, है ना। तो ये तुम्हें खुद को समझना है कि स्क्वायर करना है और क्यों करना है। तो इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो यहाँ आ गया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस में 2 गुना में ऊंचाई और लंबाई। अब समीकरण 2 का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे तो इस पे से अंडर रूट हट जाएगा और 11 का 121 आ जाएगा। अब देखो लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर, तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमने ये मान रख दिया 121। अब 121 उधर आके नहीं माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 240। अब इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर
स्क्वायर, और यही हमसे इसमें पूछा गया है कि कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 6। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे पर 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल है। देखो यहीं करा देता हूं, मतलब आयतन है। अगर देखो इसमें कहा गया है कि वर्गाकार फर्श के कमरे पर 180 घन मीटर हवा है, 180 घन मीटर हवा है, हवा यानी कि आयतन है। तो आयतन बराबर कितना दिया गया है 180 घन मीटर। ठीक है, ऊंचाई निकालनी है, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 180 है। ठीक है, और इसमें हमें इसकी क्या दी गई है 6 मीटर क्या है भुजा है। ठीक है ना, और वर्गाकार है, तो 6 मीटर कमरे की क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या कर देंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना होती है 36। तो देखो लंबाई ये तो है 6 गुना h बराबर 180, तो 36 यानी h बराबर 180 बटे में 36। तो कितना आएगा 5 6 30 और 0 ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 36 180 में 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, क्योंकि आयतन दिया गया है लंबाई गुना चौड़ाई, हमें उसकी क्या निकल जाएगी उसकी क्या पूछी गई है हमें कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे पर, है ना, वर्गाकार क्या है उसका फर्श है ना, वो वर्गाकार है ना, लंबाई गुना चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई पूछिए तो क्या करेंगे आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई का भाग दे देंगे और ऊंचाई उसकी निकल आएगी। ठीक है ना, और हम ये अब और इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही, और अभी खूब टाइम है, अच्छे से पढ़ो, इनको जितनी भी एक्सरसाइज कराई है उनको कंप्लीट करते रहो, रिवीजन भी उनका करते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो, है ना, क्योंकि अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालेंगी तो तुम्हारे पास खूब टाइम होगा ना। तो एक वीडियो को खूब 2 2 3 3 बार अच्छे से देखो, पढ़ो, हर क्वेश्चन को अच्छे से 3 3 बार कर लो, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही।